नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास के काव्य में प्रकृति चित्रण। हालांकि सूरदास भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवि हैं और इनके काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं का चित्रण है। श्री कृष्ण जब ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा जाने के बाद ब्रज में प्रकृति किस तरह गोपिकाओं के लिए दाहक हो उठती है, उसकी दाहकता का चित्रण कवि ने भ्रमर गीत सार में किया है। साथ ही संयोग की अवस्थाओं में प्रकृति किस तरह नायक और नायिका कृष्ण और राधा अथवा गोपिकाओं के प्रेम को और अधिक उत्दीप्त करती है, सूरदास जी ने वर्णन किया है। कहते हैं सूरदास जी प्रकृति के सुंदर चितेरे हैं और प्रकृति की रूप माधुरी उनके काव्य में कदम कदम पर देखने को मिलती है। ब्रज प्रदेश में वसंत ऋतु के आने पर भौरे वृक्षों पर गुंजार करते हैं। कहते हैं सूरदास जी, सदा बसंत रहत जह वास, सदा हर्ष जह नहीं उदास, कोकिल कीर सदा तह रोर, सदा रूप मनमथ चित चकोर, विविध सुमन बन फूले डार, उन्मत मधुकर भ्रमत अपार। बसंत ऋतु में कोयल पेड़ों पर कुहुकती है। पेड़ पौधों पर की डालियां फूलों से लकदक हो जाती हैं और उन पर भौरे गुंजार करने लगते हैं। शरद ऋतु की मनोहर छटा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, सरोवर में नए कमल खिल गए हैं। शीतल चांदनी में संपूर्ण वन प्रदेश स्नान सा करता दिखाई पड़ता है। आकाश स्वच्छ दिखाई देता है तथा कुंजों में फूल सुगंध बिखेरने लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं, शरद चांदनी रजनी सोहे वृंदावन श्री कुंज, प्रफुल्लित सुमन विविध रंग जह कूजत कोकिल पुंज। इसी के पश्चात जब वर्षा ऋतु आती है तो भूमि पर काई जमने लगती है, वह हरी भरी हो जाती है और तालाब जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। दादुर, मोर, कोयल सबकी कुहुक सुनाई पड़ती है। सूरदास जी लिखते हैं, कैसे के भरी हैं री दिन सावन के, हरित भूमि भरे सलिल सरोवर, मिटे मग मोहन आवन के। दादुर मोर शोर चातक पिक, सूनी निशा सिरावन के, गरज चहूँ घन घुमड़ दामिनी, मदन धनुष धर धावन के। सूर्य के आराध्य देव श्री कृष्ण प्रकृति की गोद में रहा करते हैं। वन विहार के दौरान वे बांसुरी बजाते हैं, वृंदावन में गाय चराते हैं तथा कुंजों में विहार करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, जब संयोग की अवस्था थी तो यही प्रकृति गोपिकाओं के प्रेम को और अधिक उत्दीप्त करती हुई लगती है, लेकिन जब कृष्ण
उन गोपिकाओं के पास नहीं होते हैं। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उद्धव जी आकर गोपिकाओं को योग का संदेश देते हैं। तब गोपिकाओं को वही प्रकृति कैसी लगती है, बड़ा ही मनोरम चित्रण गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास जी ने किया है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। एक समय था जब यही लताएं, यही कुंज बड़े मनोरम, बड़े सुंदर लगते थे, लेकिन वियोगावस्था में अब वही लता, वही कुंज ज्वाला की पुंजें दिखाई पड़ते हैं। श्री राधा श्री कृष्ण के विरह में जलती है, उन्हें बादल बरसते हुए अच्छे नहीं लगते। बादलों की गर्जन मानो उनके प्राणों को नष्ट कर रही हो। और ऐसा ही एक अन्य दृश्य चित्र उभरता है, जहाँ राधा जी कहती हैं, बस ए बदरा ऊ बरसरन आए, अपनी अवधि जन नंद नंदन, गरजी गगन घन छाए। इस तरह हम देखते हैं कि सूरदास जी ने अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण किया है और प्रकृति को नायक नायिका की सहचरी माना है।